क्वेश्चन नंबर 5, शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1472 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में 88 कोस मीनार का निर्माण किसने कराया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने करवाया था। खिज्जर खां का मकबरे का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए सूरी वंश ने। क्वेश्चन नंबर 8, शेरशाह सूरी का दादा कौन थे? शेरशाह सूरी के दादा ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम सूरी थे। इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा में कहाँ है? सही उत्तर है नारनौल महेंद्रगढ़। सही उत्तर है ऑप्शन बी नारनौल महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 10, इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1545 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? सही उत्तर है ऑप्शन ए कालिंजर अभियान। क्वेश्चन नंबर 13, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सही उत्तर है ऑप्शन सी सासाराम बिहार में। इसके बाद मुगल काल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम उस टॉपिक पर लेकर चलेंगे। से पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच हुआ। इसमें अकबर की विजय होती है और हेमचंद हार जाता है। हेमचंद को हेमू के नाम से भी जाना जाता है। हेमू रेवाड़ी का शासक था। हेमू एक हिंदू राजा था। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू का अकबर के साथ युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत में दूसरा युद्ध लड़ा था। इसमें हेमू की आंख में तीर लगने से मौत हुई थी और माना जाता है कि अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया था। हुमायूं की मृत्यु सन 1556 ईस्वी के बाद दिल्ली का शासक हेमू बना। हेमचंद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। हेमचंद ने पानीपत के युद्ध से पहले 22 युद्ध करे और एक भी युद्ध नहीं हारा था। हेमचंद 14वां विक्रमादित्य व अंतिम विक्रमादित्य था। अकबर ने शाहकुली खां को नारनौल की जागीरदारी दी थी। संत सूरदास अकबर के समकालीन थे। संत सूरदास जन्म सीही गांव फरीदाबाद 1478 ईस्वी में हुआ। संत सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य और संत हरिदास थे। सूरदास की रचना सुरसागर, सुर सारावली और हिंदी काव्य का महासतंभ कहा जाता है। अकबर 1556 ईस्वी से 1606 ईस्वी ने अकबर का शासनकाल था। अकबर का जन्म 5 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ। उसके पिता का नाम हुमायूं था और माता का नाम हमीदा बानो बेगम साहिबा था। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था। उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा था। इसका जन्म का नाम बदरुद्दीन था। सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में सतनामी विद्रोह हुआ था। वीरभान ने नारनौल में संतनामी पंथ की स्थापना की। 1672 ईस्वी में संतनामियों ने औरंगजेब के फौजदारी ताहिर खां और उनके सैनिकों को दिया था। 1672 ईस्वी में सतनामियों ने नारनौल और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लिया। मार्च 1672 ईस्वी में औरंगजेब के बादशाहजादा मोहम्मद अकबर और अहमद खान ने सतनामियों पर आक्रमण किया। इसमें मेवातियों की हार हुई। 1680 ईस्वी में जाट विद्रोह हुआ। 1680 ईस्वी में राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामल ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। विरोध का मुख्य केंद्र सोधी और सिनसिनी था। जाटों की आंतरिक लड़ाई की खाप कहा जाता है। बंदा बरागी ने गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की सेना का नेतृत्व किया। बंदा बरागी ने गुरु गोविंद सिंह के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे। बंदा बरागी ने अपना मुख्यालय सोनीपत के पास सिहरी खाड़ा को बनाया। 1710 ईस्वी में मुगल साम्राज्य बहादुर शाह ने करनाल के तराइन में 3 संघर्षों के
संघर्षों में बंदा बैरागी को हराया था। 1709 ईस्वी में बैटल ऑफ सोनीपत बंदा बैरागी और बहादुर शाह के बीच लड़ा गया। 1715 ईस्वी में गुरदासपुर पंजाब में मुगल शासक फर्रुखसियर ने बंदा बैरागी की हत्या कर दी। नादिर शाह। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ। इस युद्ध में रंगीला की हार हुई और नादिर शाह की जीत हुई थी। इस युद्ध के बाद मुगल शक्ति कमजोर हो गई थी। नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। करनाल के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। मुगल वंश का स्थापक बाबर। सही उत्तर है ऑप्शन डी बाबर। बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। सही उत्तर है ऑप्शन बी उमर शेख मिर्जा। बाबर का जन्म कब हुआ? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। बाबरनामा किसकी आत्मकथा थी? बाबरनामा बाबर की आत्मकथा थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी बाबर। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबर का मकबरा कहाँ है? सही उत्तर है ऑप्शन डी काबुल। बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? सही उत्तर है ऑप्शन ए हुमायूं। हुमायूं के बेटे का नाम क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1508 ईस्वी में। अकबर का पूरा नाम क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन सी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्वेश्चन नंबर 12, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, जो उसकी बहन थी, उसने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। क्वेश्चन नंबर 14, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल वंश का ऐसा बादशाह कौन था जो सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी हुमायूं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य या अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध कौन जीता था? सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर जीता था। क्वेश्चन नंबर 21, पानीपत का दूसरा युद्ध कौन हारा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी हेमचंद विक्रमादित्य या हेमू। क्वेश्चन नंबर 22, हेमचंद को किसके नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी विजय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह इसी युद्ध में बाबर के साथ जो युद्ध हुआ इसी युद्ध में हारा था, नहीं आज तक वह कोई भी युद्ध नहीं हारा था। क्वेश्चन नंबर 23, हेमू कहाँ का शासक था? सही उत्तर है ऑप्शन सी रेवाड़ी का। 24, हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए विक्रमादित्य की। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, अकबर का संरक्षक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए बैरम खां। हेमू दिल्ली का शासक कब बना? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में वह दिल्ली का शासक बना। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए हेमू। क्वेश्चन नंबर 29, हेमचंद ने विक्रमादित्य की कौन से नंबर की उपाधि धारण की थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी 14वीं नंबर की उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 30, अकबर ने नारनौल का जागीर किसे बनाया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी शाह कुली खां को।
संत सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर के। संत सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी सीही में। सीही गांव हरियाणा के किस जिले में है? सही उत्तर है ऑप्शन सी फरीदाबाद जिले में है। फरीदाबाद जिले में है। संत सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सही उत्तर है ऑप्शन सी और सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी, आचार्य वल्लभाचार्य और संत हरिदास। क्वेश्चन नंबर 35, संत सूरदास की रचना कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी सुरसागर और सुर सारावली। क्वेश्चन नंबर 36, संत सूरदास को किस का महास्तंभ कहा था? सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदी काव्य का। क्वेश्चन नंबर 37, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर की माता का क्या नाम था? सही उत्तर है ऑप्शन बी हमीदा बानो बेगम। सतनामी विद्रोह कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1672 ईस्वी में सतनामी विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी औरंगजेब के समय में सतनामी विद्रोह हुआ था। सतनामी विद्रोह हरियाणा में कहाँ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी नारनौल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, सतनामी पंथ की स्थापना की थी किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन स्थापना की थी कब की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1657 ईस्वी में सतनामी पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 43, सतनामी पंथ की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए वीरभान ने। क्वेश्चन नंबर 44, जाट विद्रोह कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1680 ईस्वी में जाटों का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। जाट विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह हुआ था। जाट विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, सोधी और सीनी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, जाटों की आंतरिक लड़ाई को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी खाप। क्वेश्चन नंबर 48, बंदा बरागी ने किस सिख गुरु के कहने पर संन्यास छोड़ दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर संन्यास छोड़ दिया। बंदा बरागी ने अपना मुख्य केंद्र किसे बनाया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए सोनीपत को। क्वेश्चन नंबर 50, सोनीपत का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1709 ईस्वी में सोनीपत का युद्ध हुआ था। सोनीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सोनीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सही उत्तर है बंदा बरागी और बहादुर शाह के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, मुगल शासक फर्रुख सियर ने बंदा बरागी की हत्या कब की? सही उत्तर है इसका जवाब आप कमेंट में लिख कर दें। करनाल का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ था। करनाल का युद्ध किसने जीता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी नादिर शाह ने करनाल का युद्ध जीता था। करनाल का युद्ध कौन हारा था? सही उत्तर है ऑप्शन ए मुगल शाह रंगीला करनाल का युद्ध हार गया था। क्वेश्चन नंबर 57, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस बाद से कौन ले गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी नादिर शाह। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी बहादुर शाह ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 59, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए नादिर शाह को कहा जाता है। नेपोलियन का दूसरा नाम क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी करनाल के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।